नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक खबर है। खबर यह है कि कासिम खोखर नामी पीटीआई का ये एक नौजवान है जो कि 9 मई की केस में इसको सज़ा हुई थी, 5 साल की सज़ा हुई थी और आज अर्ली मॉर्निंग इस बेचारे की जेल में ही डेथ हो गई है। और ये इंतहाई एक दुख भरी कहानी है जो हम लिख रहे हैं और आने वाली अपनी नस्लों को किस तरह से हम ये सुनाएंगे, ये मेरे लिए तो बड़ी हैरान कुन और परेशान कुन ये बात है कि 9 मई के केसेस में जितने गिरफ्तार शुदा कैदी हैं उन सब ने हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में अपीलें दायर करने के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी कबाहत है वो है हुकूमत की जानिब से कानून साजी होना। बकाया तमाम कानून साजियां 40-40 दिन में कर ली गई हैं, लेकिन ये जो कानून साजी है, चूंकि इससे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वो गिरफ्तार कारकुनान, वो शहरी, वो पाकिस्तानी है ना भाई, इंडिया से तो नहीं आए, उनको रिलीफ मिल सकता है, इसलिए ये कानून साजी नहीं हो रही। नाज़रीन, ये तो अभी एक आप ये कहें कि ये नौक है, पहला नौक है हमारे दरवाजे पे कि आज एक नौजवान जो कि पाकिस्तानी नौजवान है, मानना कि यार उसने 9 मई किया है, इस मुल्क में लोगों ने मुल्क लूटे हैं, लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग्स की हैं, लोगों ने एवन फील्ड्स अपार्टमेंट्स खरीदे हैं, सिरे महल खरीदे हैं, वो तो आज इस मुल्क के सरबराहान हैं। लेकिन ये नौजवान कासिम खोखर जिसका नाम है, ये मासूम नौजवान बेचारा, ये 9 मई के केसेस में हवालात में बंद था और इसने अपील दर्ज कर रखी थी और इसकी अपील अभी तक नहीं लगी हाई कोर्ट में। तो नाज़रीन, ये एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है। हुकूमत चाह रही है कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद करवा दिया जाए। आज शेख वकास अकरम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा जी कि ये बंद करवा के देख लें, हम दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और अपना जो मुकदमा है, इमरान खान को ये छोड़ना भी नहीं चाहते, इमरान खान की आवाज़ भी ये बंद करना चाहते हैं। तो अगर इनमें हिम्मत है तो ये ट्विटर अकाउंट बंद करके देख लें, हम इनको देख लेंगे। नाज़रीन, अगर हम बात करें इमरान खान के केसेस की, तो चैम गोइयाँ हो रही थी कि शायद इमरान खान के जो बच्चे हैं वो यूएनओ से रजू कर रहे हैं। अभी तक इस तरह की कोई हकीकत नहीं है। इमरान खान की जानिब से जुल्फ़ी बुखारी, शहबाज गिल और कासिम सूरी ये अमेरिका में मौजूद हैं और ये इंटरनेशनल लॉबिंग कर रहे हैं इमरान खान के लिए, लेकिन इससे कोई मुल्क को ख़तरा नहीं है। वो तो इमरान खान की जेल से रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं ना, क्योंकि मौजूदा निज़ाम तो ये कह रहा है, जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 10 साल भी चल सकता है, 14 साल भी इमरान खान जेल में रह सकते हैं। क्या इमरान खान का केस इतना बड़ा है, जुर्म इतना बड़ा है? इमरान खान को तो बिल्कुल जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो नहीं दिए जा रहे। इमरान खान को जेल में ज़बरदस्ती रखा हुआ है और 2 साल हो गए, इमरान खान की बेल ही नहीं हो रही। कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि 300 केसेस एक ही बंदे पे एक ही साल में आप कर दे? तो ये एक सवालिया निशान है नाज़रीन। और इस तरह से हुकूमत का धमकियां देना, ये इंतहाई अजीब अजीब मंतक है ये ना, मेरी समझ से तो गलत है। अब हम आ जाते हैं कि इसके अलावा कुछ और कैदी भी हैं 9 मई के जो कि जेलों में हैं, और उनमें से अगर हम बात करें, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब इमरान खान के ये बहनोई भी हैं और इनका जो बेटा है नौरीन नियाज़ी और हफीजुल्लाह नियाज़ी का बेटा हसन नियाज़ी जो इमरान खान का भांजा है, वो भी 9 मई के केसेस में जेल में हैं। और आज हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा कि ये जो 9 मई को लेके जो जुल्म और बर्बरियत ये कायम की जा रही है, ढाई जा रही है पाकिस्तान में, तो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा कि मेरा ख्याल है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को शायद इसका इल्म नहीं होगा, उनको बेखबर रखा गया होगा। लेकिन अगर उनको इस बात का इल्म है और वो फिर भी खामोश हैं, तो ये एक बहुत अजीब सी बात है, जिसका मुल्क को नुकसान हो रहा है और फील्ड मार्शल साहब वो खामोश हैं। तो उनको खामोश नहीं रहना चाहिए। ये जो बच्चे जिनसे गलतियां हुई हैं, इनको अपील का हक दिया गया है अदालत की जानिब से, तो इनको इनका हक मिलना चाहिए। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की बात करते हैं। मरियम नवाज साहिबा आज फरमा रही थी कि वो जो अडयाला जेल में बैठा शख्स है, उसको नहीं पता कि पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया है, पाकिस्तान बहुत तरक्की कर गया है, वो किस्सा पारीना बन गया है। अगर इमरान खान किस्सा पारीना है तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, आप हर रोज़ इमरान खान का जिक्र खैर क्यों करती हैं हर जगह पे? नाज़रीन, अगर हम फैक्ट्स देखें, इस चीज़ का फैसला आपने करना है। आप नीचे कमेंट में जाके ना तो ज़रा बता दें कि क्या इमरान खान वाकई किस्सा पारीना बन गया, इमरान खान को ये कौम भूल गई है? तो इसका जवाब मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं है। आज भी पाकिस्तान के तमाम अखबारात, पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स, पाकिस्तान का तमाम सोशल मीडिया, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, वो इमरान खान के नाम से शुरू होता है और इमरान खान के नाम पे ही ख़त्म हो जाता है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने सैलाब के दौरान सोशल मीडिया को कैप्चर करने की बड़ी बड़ी कोशिशें की, लेकिन बिल आखिर रिजल्ट क्या निकला? सिवाय मीम्स के और तो कुछ भी नहीं बना। ये अच्छा भी काम करती हैं, तो चूंकि अवाम को पसंद नहीं है
तो अवाम इनके अच्छे काम को भी नेगेटिव प्रेजेंट करते हैं। और इसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है वो है गैर इखलाकी जवाब। जब आपके पास इखलाकी जवाब ही नहीं है, आपके ऊपर सबसे बड़ा एतराज ये है कि जो वोट जो आप कह रहे हैं कि हमारे हैं, जिनकी वजह से आप असेंबलीज में बैठे हुए हैं, वो तो एक्चुअली आपके हैं ही नहीं, वो तो पीटीआई को वोट पड़े थे और आपके ऊपर ये एतराज है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत खत्म हुए भी 1.5 साल हो गए, लेकिन वो मौसूफ उसी सीट पे हैं। नाज़रीन, मुख्तसरन ये कि इस मुल्क में जब जिसको जिस तरह का निज़ाम सूट करता है, वो उसको मुल्की मुफाद का नाम देकर तो उससे मुस्तफ़ीद होना शुरू कर देता है। सऊदी अरब के साथ हमारे बहुत पुराने रिलेशंस हैं। मैंने आपको कल के प्रोग्राम में भी बताया कि 3 मरतबा उनके साथ हमारे डिफेंस एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। इस डिफेंस एग्रीमेंट को लेकर छलांगे लगाना अचंभे की बात है। अनडाउटेडली हमारे ताल्लुकात गहरे हो रहे हैं, हमें फ़ायदा है, हमें चाइना के साथ भी हमारा फ़ायदा है, हमारा सऊदी अरब के साथ भी फ़ायदा है, अमेरिका के साथ भी फ़ायदा है। लेकिन मैं आपको नाज़रीन एक बात बता दूं कि ये जो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस होते हैं ना, ये किसी के आपस के या पर्सनल रिलेशंस नहीं होते। अगर यहाँ पे इमरान खान होता तो क्या सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट नहीं करना था? इस एग्रीमेंट की सऊदी अरब को ज़रूरत है, पाकिस्तान को तो नहीं है। अगर पाकिस्तान को है भी तो इस वक्त सऊदी अरब को डिफेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर इमरान खान होता, आसिफ अली जरदारी होता, शहबाज शरीफ होता, कोई भी होता, तो क्या होना था? ये एग्रीमेंट फिर भी होना था। ये जो चाइना के साथ रिलेशंस हैं फिर भी बिल्ड होने थे, अमेरिका के साथ रिलेशंस फिर भी बिल्ड होने थे, क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट रिलेशंस हैं। इनमें इंडिविजुअल्स डजंट मैटर। क्या ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की, आप मुझे ये बताएं, 1.5 साल पिछला, 1.5 साल ये, और जो निगरान सेटअप था उसका भी 1.5 साल डाल लें, तो ये 3.5 साल 4 साल का जो अरसा है, इसमें क्या हुआ? महंगाई कम हो गई, आम आवाम के लिए रोजगार मुहैया हुआ, मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, बिजली हमारे पास वाफर मिकदार में अरबों खरबों रुपए हम लोग दे रहे हैं पावर जनरेटर्स को, जो कि 1 यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं करते, और हमसे वो अरबों खरबों रुपए ले रहे हैं। इसके बावजूद भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी 2-2 घंटे की लोड शेडिंग है। किस दुनिया में रहते हैं आप? और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जो पंजाब है वो डेफिसिट में है, नुकसान में है, लॉस में है। सैलाब से पूरे का पूरा पंजाब बह गया है। एक भी जगह पे ऐसा नहीं हुआ कि पानी यहां पे आ रहा है और हमने वहां पे बिफोर टाइम कोई अरेंजमेंट्स की हुई हो। बहावल नगर में, चिश्तिया में जो पंजाब पुलिस वालों के साथ हुआ, उसके बाद आपने कोई रिस्पॉन्ड किया? नहीं किया। पंजाब के इदारों में अरबों खरबों रुपए की करप्शन, जो कि हमारे ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी रिपोर्ट की, तो आप कहां थी? क्या करप्शन नहीं हो रही? हो रही है। तो किस तरह से कह सकते हैं कि पंजाब को बहुत अच्छा चल रहा है, पाकिस्तान बहुत अच्छा दौड़ रहा है? तो नाज़रीन, मुख्तसरन ये कि पाकिस्तान में जो हमारा स्ट्रक्चरल पॉलिसीज है ना, मैटर है, वो ठीक चल रहा है, प्रोसेस ठीक चल रहा है। लेकिन ये कह देना कि मियां शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान चला रही हैं, तो ये तो बिल्कुल बहुत बड़ा झूठ है। इनका तो कोई किरदार नहीं है ना। नाज़रीन, अब हम आ जाते हैं होने क्या वाला है। कोशिश की जा रही है इमरान खान को खामोश करवाने की, इमरान खान को चुप करवाने की, लेकिन ये सारे का सारा जो जोर लगाया जा रहा है ना, इसमें अवाम को शामिल नहीं किया जा रहा। और जिस बंदे के साथ अवामी ताकत होती है वो कभी न कभी वापस आता ही है। इमरान खान ने वापस आना ही है। इस्लामाबाद से वो जो जजेस की आवाज़ उठी है वो वकला तहरीक में बदलने वाली है। मैं आपको बिफोर टाइम बता रहा हूँ। कश्मीर से भी कुछ आवाज़ें उठ रही हैं, जीबी से भी कुछ आवाज़ें उठ रही हैं, और ये सारे का सारा जिस दिन ये सड़कों पर लोग आ गए ना, वो मैं देख रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी में जो जमीयत के तलबा हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ। अगर 10 तलबा भी सड़क पे आ गए ना, ये इस तरह का मुल्क है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक चिंगारी की ज़रूरत है, फिर उसके बाद आप देखें शोला कैसे भड़कता है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।